गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी काउंसलिंग का राउंड 1 ख़त्म हो गया है। ज्वाइनिंग की डेट भी कल लास्ट हो गई थी, लेकिन अभी एक नोटिस आया है जस्ट 2-3 घंटे पहले कि जो रेजिग्नेशन की लास्ट डेट थी वो 8 तारीख है। इसका मतलब है कि अब स्टेट का राउंड 1 का रिजल्ट देखने के बाद भी आप सीट्स को रिज़ाइन कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई नोटिस अवेलेबल नहीं है एमसीसी की साइट पे कि जिससे ये मालूम चले कि काउंसलिंग डिले हो गई है या काउंसलिंग की डेट्स चेंज हो गई हैं। अभी तक जो भी न्यूज़ेज़ आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग डेट सेम है। कोई भी अगर फर्दर नोटिफिकेशन आएगा तो वी विल लेट यू नो द थिंग्स। बेसिकली ये नोटिस है क्या जो आज आया है। इस नोटिस में क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि 8 तारीख तक आप सीट्स रिज़ाइन कर सकते हैं जो अलॉटेड कैंडिडेट्स हैं। मतलब जो फ्री एग्जिट वाले हैं वो तो फ्री एग्जिट कर सकते हैं, उनमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन्होंने कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए हैं, करने के अलॉटेड मतलब जिनका अलॉटमेंट नहीं, जो अलॉटेड हो चुके हैं, जो जाके ज्वाइन कर चुके हैं और जाके जो उन्हें जाके रिज़ाइन करना है 8 तारीख तक शाम को, वो उस चीज़ को कर सकते हैं। जिससे राउंड 1 का रिजल्ट देखने के बाद जो राउंड 2 में नहीं जाना चाहते हैं, रिज़ाइन करके वहाँ से फ्री एग्जिट ले लें। जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो ऑटोमेटिक फ्री एग्जिट हो जाएंगे और राउंड 2 में उनका रजिस्ट्रेशन एज यूजुअल जैसा था वैसा ही होगा और वैसे ही काउंसलिंग उनकी रन आउट करेगी और चलेगी। और चंडीगढ़ का भी रिजल्ट कल आ जाएगा, मतलब चंडीगढ़ की भी कल ऑफलाइन काउंसलिंग है राउंड 1 की, वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे जाके आप ट्राई कर, मतलब जो कैंडिडेट्स उन्होंने फॉर्म भर रखा है वो कल वहाँ कर सकते हैं। पंजाब का ही पूरा शेड्यूल आ गया है, 6 से 8 तारीख की काउंसलिंग है उनकी भी, वो भी लगभग क्लियर हो जाएगी। उत्तराखंड का भी रिजल्ट लगभग आ जाएगा। लगभग हर स्टेट अपना रिजल्ट दे देगी राउंड 1 का, जिससे ये सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाएगी कि 8 तक हमें वो सीट रिज़ाइन करनी है या स्टेट लेना है, ऑल इंडिया लेना है, या अपग्रेड कर, जिन्होंने अपग्रेड करने का सोचा है वो भी रिज़ाइन कर सकते हैं 8 तारीख तक। उसके बाद वो आगे फर्दर कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग है एज़ पर द एमसीसी शेड्यूल, वो 6 तारीख से स्टार्ट है, 6 से 9 तक स्टार्ट है। उसमें किसी भी तरह का कोई डिले या कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है। और हम आने का कोई चांसेस हो सकते हैं आएगा, लेकिन आया तो पूरी काउंटिंग थोड़ी सी 2-4-5 दिन डिले होगी। वो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा उन कैंडिडेट्स को जिन्हें उम्मीद है कि वो सीट स्टेट का भी चांसेस लेना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे राउंड 1 का काउंसलिंग ज्वाइन करने को नहीं देंगी। तो इसीलिए 8 तक रिज़ाइन करके वो डॉक्यूमेंट लेने ही पड़ेंगे। एक साथ आप 2 सीट होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये भी इसका स्ट्रिक्ट रूल है। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बार फॉलो करने की कोशिश कर रही है, तो ब्लॉकिंग कहीं ना कहीं कम होगी। अब कर्नाटका की बात करें, उसमें जो में 3 तरह के प्रेफरेंसेस आ रहे हैं जब आप ज्वाइन कर रहे हैं। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। एक प्रेफरेंस तो ये है कि हम कॉलेज ले रहे हैं, हमने फीस दे दी। प्रेफरेंस 2 ऐसा है कि हम कॉलेज ले रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं, आपने फीस जमा कर दी, लेकिन राउंड 2 से पहले आपको जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अपनी जमा करानी होगी। डॉक्यूमेंट जब आप जमा करा देंगे उसके बाद ही आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए। वो आप एक बार देख सकते हैं। राजस्थान का जो राउंड 2 है वो ऑफलाइन राउंड होगा, वो ऑनलाइन राउंड नहीं होगा। राजस्थान का भी जो रिजल्ट है वो भी बस आने ही वाला है, वो भी आ ही जाएगा कल तक, जिससे उसका भी सिनेरियो पूरा क्लियर हो जाएगा राजस्थान का भी कि राउंड 1 का क्या सिनेरियो रहा। अब बात आ जाते हैं डीएनबी में। डीएनबी के पहले आने से एक बहुत बड़ा नेगेटिव शिफ्ट राउंड 1 में दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिन कैंडिडेट्स, लो कैंडिडेट्स ने डीम्ड में भी सीट्स ले ली हैं हाई रैंक वाले ब्रांच वाइज, वो कहीं ना कहीं डीम की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, क्योंकि डीम्ड रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब डीम को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करके इक्वलेंट कर दिया है, इसीलिए वो डीम की तरफ जा रहे हैं। तो राउंड 2 में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट डीम्ड में आ सकता है डीएनबी राउंड 1 की वजह से। डीएनबी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, वेबसाइट्स पे रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कई बच्चों ने फॉर्म नहीं भर पाए हैं। लेकिन लिंक वही है जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे अवेलेबल है, उसी पे होना है, उसी पे चीज़ें चलनी है। यूपी की वेबसाइट भी यार काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, काफ़ी जगह खुल नहीं रही है, खुल रही है तो बहुत छोटे मोड पे खुल रही है। कल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी उन बच्चों के साथ जिन्होंने फीस जमा करी, उसके बाद भी कह रहे थे कि नहीं आपकी फ़ीस जमा नहीं, उन्होंने बैंक में अपलोड नहीं करी थी अपने वेबसाइट पे डेटा, जो कि आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, यूज़र नेम फॉरगेट बता रहा है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड बता रहा है, वो शाम तक ऑनलाइन टेक्निकल इशू है, वो आज शाम तक लेट नाइट तक वो भी रिजॉल्व होकर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब सवाल, राउंड 1 में जो कॉलेज आपको एमडी या एमएस का मिला है उसको डीएनबी के उस प्रोबेबिलिटी से कंपेयर कीजिए जो आपको मिल सकता है। डीएनबी कभी भी नाम पे नहीं जाना चाहिए। डीएनबी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे हैंडवर्क है ही नहीं, काम दिया ही नहीं जाता है,
तो उनको कभी भी चूज़ मत करें आप हड़बड़ाहट में आके, नहीं तो प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ जाएगी। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीएनबी के लिए। डीएनबी करने के में अगर आपने काम भी नहीं सीखा और आप सिर्फ पेपर वर्क में या एज ए क्लरिकल वर्क में रहे तो कोई यूज़ नहीं है उस कॉलेज से करने का, भले वो कितना बड़ा भी नाम हो। डीएनबी काम सीखने के लिए ही की जाती है। एमडी की वैल्यू अलग है, एमडी अपनी जगह अलग स्टैंड करता है, लेकिन डीएनबी में काम सीखेंगे तो ही जाके आप सक्सीड हो पाएंगे। आगे आपको फेलोशिप करनी हो, एथाशिप करनी हो, कुछ भी करना हो, काम आना बहुत ज़रूरी है, वो देख के ही चूज़ करें। हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन नहीं लें। मॉपअप में भी इस बार सीटें काफ़ी ठीक ठाक सीटें रहेंगी अपर लेवल की डीम्ड की, क्योंकि स्टेट राउंड 2 के बाद भी कुछ सीटें छुट के आएंगी। जो खासकर जो टेरिटोरियल स्टेट्स हैं, यानी जिनके बच्चे बाहर ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं, जैसे नंबर 1 स्टेट काउंट हो जाती है इंडिया में वो है महाराष्ट्र, नंबर 2 हो जाती है पंजाब, फिर नंबर 3 में आ जाती है यूपी, फिर आंध्रा, फिर तेलंगाना। लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, कुछ स्टेट्स ऐसे ओपन टू ऑल रहती हैं जहाँ का बच्चा पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रेवल करके काउंसलिंग करता है। यूपी की एक बात बता देते हैं, कल यूपी की हेयरिंग है। जिन्होंने जो रूल हाईकोर्ट ने दिया था चेंज करने का, उसके अगेंस्ट में फिर से पीआईएल डली है और कल उसकी दोबारा से हेयरिंग है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। जितना हमें अनुमान है या जितना अंदाज़ा है या जो हमारी बातें हुई हैं लोगों से, वो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं आपको वही सीट्स, वही रूल लागू होगा जो कि रूल कोर्ट ने कैंसिल करके लगाया था कि डोमिसाइल वाले बच्चे ही एप्लीकेबल हैं। इससे मेरिट में भी थोड़े चेंजेस आएंगे। यूपी गवर्नमेंट को मेरिट लिस्ट पब्लिश करनी थी, उन्होंने मेरिट पब्लिश नहीं करी है तो कन्फ्यूजन है। लेकिन अब ये मान के चलें, अगर आपका ऑल इंडिया स्टेट रैंक 1000-1100 बन रहा था पहले, तो अब वो 850-800 के करीब बनेगा। लगभग 200-250 बच्चा उनमें से रिमूव हो जाएगा बीच में से और वो बनेगा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की प्रोबेबिलिटी आपके मॉपअप राउंड तक बनने के चांसेस हैं, शुरू में नहीं है। राउंड 2 जो भी आप गवर्नमेंट का भरें, कट ऑफ्स को देखते हुए ना भरें, कॉलेज कंडीशंस को देखते हुए भरें, या जो बैक रैंकर्स हैं यानी जो 6000 के बाद के रैंकर्स हैं, उनको तो अपनी सीट बचानी होती है, तो वो सीट और साल बचाना होता है, उसको भी कंसिडर करते हुए काउंसलिंग करें। और आप देखें, जो कैंडिडेट एनआरआई कोटा में भरना चाहते हैं वो राउंड 2 में भी कुछ स्टेट्स में फ्रेश चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं, एनआरआई की सीट्स ले सकते हैं। एमसीसी में अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि वो राउंड 2 में दोबारा से एनआरआई को एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे ही कोई नोटिस आता है तो वी विल इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग दैट आल्सो। एंड वन मोर थिंग, डीएनबी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप उस इंस्टीट्यूशन में मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके वहाँ के जेआर से, एचआर से बात कर सकते हैं, पर्टिकुलर जान सकते हैं क्या कंडीशन है, कितना लोड है क्या नहीं है, कितनी ड्यूटीज़ लगती हैं, 8 घंटे की, 12 घंटे की, या बहुत जगह तो और भी टाइम की ड्यूटीज़ लगती हैं, सब कुछ देखना है। यूपी का फॉर्म भरने से पहले सिक्योरिटी फीस, सारा डिटेल्स एक एक चीज़ करके माइन्यूटली देख लीजिए, उसके बाद ही चीज़ों को कीजिए। कहीं ना कहीं ये पूरा टेक्निकल है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई तो साल जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस बात को जरूर देखें। काउंसलिंग आखिरी दिन तक करनी है, मॉपअप तक करनी है। अभी निराश मत हो, जिनका कम बजट है वो भी उन स्टेट्स को ट्राई करते रहे जहाँ जहाँ ओपन है और फीसेस कम है, लेकिन लास्ट तक होप रखिए। उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड ने कॉलेजेस ने अपनी फीसेस डिक्लेयर कर दी है, गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल फीस नहीं आई है। इसका मतलब है कि जो फीसेस कॉलेजेस ने दी है वही कहीं ना कहीं मान्य रहेगी, एप्लीकेबल रहेगी। बाद में अगर चेंजेस होते भी हैं कोर्ट से तो वो रिफंड कर देंगे, वो बॉन्ड साइन कराएंगे आपसे, फिर उसको भी कहीं ना कहीं वो रिफंड आउट करने की उनकी प्रोबेबिलिटी है। अब जो कैंडिडेट्स डीएनबी राउंड 1 ले रहे हैं वो 80,000 रुपये जमा कर देंगे, लेकिन कल फीसेस बढ़ गई हैं। 1,25,000 का नोटिस आया था, डीएनबी का ही नोटिस आया है, कल 1,25,000 फीस हो गई उसकी सालाना जो 80,000 थी। एक बात जो कि बहुत समझने वाली होगी कि डीएनबी चूज़ करने से पहले डीएनबी का एक्सपोजर, डीएनबी के पॉजिटिव नेगेटिव सारे इफेक्ट्स देख लें, बातों में या किसी के कहने पे ना जाएं, कैलकुलेशन कर लें। एक बात और है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह सबमिट होंगे। 11 मई को जाके डीएनबी का राउंड 1 का वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट डीएनबी को 11 मई तक चाहिए, जिससे कि वो स्टेट में भी इधर ट्राई कर सकते हैं। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बाकी काउंसलिंग्स में पड़ेगा, लेकिन जो मॉपअप होगा वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, लेकिन ओनली फॉर डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा, क्योंकि राउंड 2 के बाद जो सीटें वेकेंट होंगी वो स्टेट्स को रिवर्ट हो जाएंगी। तो इस बात का भी कहीं ना कहीं कंसिडरेशन देख के ही काउंसलिंग करनी पड़ेगी। पूरा एक कैलकुलेशन है, एक स्ट्रेटजी मैप बना के चलना पड़ेगा, ये कैसे कैसे चांसेस लेंगे कि हमें अपना कॉलेज अपनी ब्रांच का मिल सकता है। अगर साल जाने की भी उम्मीद है तो बेफिक्र रहिए, काउंसलिंग कीजिए, एंड तक ट्राई कीजिए, शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ आपका अवेल हो जाए, क्योंकि पता नहीं चलता है काउंसलिंग का
कब सिनेरियो चेंज होगा, कब पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन घबराइए मत, डरिए मत, एंड डे तक फाइट करनी है। नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश पूरी करें कि जिससे ये नहीं रहे कि हमने कोशिश नहीं करी। अगर आपको कोई भी फर्दर गाइडेंस चाहिए तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकती हैं, डिस्काउंटेड रेट्स पर हम दे रहे हैं, आप चाहे तो अवेल कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस देंगे, चॉइस फिलिंग बताएंगे, हॉस्पिटल्स के तो वर्कलोड भाई वो नाम बड़ा ना हो। जो मेरी लिस्ट होती हैं वो काफ़ी अजीब सी लगती हैं लोगों को, क्योंकि वो कॉलेजेस के रैंकिंग के अकॉर्डिंग्स होती हैं। गिने गिने ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा नाम है तो बहुत अच्छा होगा, उसका हर ब्रांच अच्छा हो ज़रूरी नहीं। जैसे कर्नाटका है, वो कॉलेजेस से ब्रांचेस चलती हैं और ब्रांचेस से कॉलेजेस नहीं चलते हैं, इसमें जो हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो उसको ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। हमारा नंबर 9690796426, 9675200801, 9690796426, 9675200801। अब हमें व्हाट्सअप करें, डिटेल्स करें, और हमसे आप बात करके काउंसलिंग के पूरे तह तक जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे कैसे आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं और आपको अपनी डिजायर ब्रांच मिल सकती है। सो बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बताएंगे कोई अगर न्यू पॉबिलिटी या कोई नया नोटिस आया तो उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।